हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को लेकर आपके जो भी डाउट्स है उनके ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो है 2024 वाली जो भर्ती थी उसके एग्जाम यहाँ पे कल यानी कि 7 अगस्त से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और यहाँ पे उपस्थिति भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों की जो डाउट्स है उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि पिछली भर्ती में आपने देखा था, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए थे। हालांकि सीबीटी 1 का एग्जाम सभी के लिए कॉमन हुआ था, उसके बाद में जो सीबीटी 2 का एग्जाम था वो सभी अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कंडक्ट करवाए गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? और इन जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर कितनी पोस्ट है, इनमें से कौन सी पोस्ट का जो है सिलेक्शन स्मूथ रहने वाला है, कौन सी पोस्ट की जो है कट ऑफ सबसे हाई आपको देखने को मिलेगी, बेस्ट पोस्ट कौन सी रह सकती है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर। और देखिए पोस्ट का जो अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। जिन भाइयों को टीटी वगैरह बनने का सपना है उनको कौन सी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी चाहिए। हालांकि अभी सेलेक्ट करने का अपने पास में ऑप्शन नहीं है, जब अपने प्रेफरेंस भरते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का अलॉटमेंट मिलता है। पोस्ट के अलॉटमेंट में 3 चीज़ें फैक्ट जो है वेरी करती है। जैसे कि पहला तो आपका जो है जिस पोस्ट को आपने प्रेफरेंस में डाला वो पोस्ट की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो आपको मिले, लेकिन उस पोस्ट की कट ऑफ भी आपको पास करनी होती है और उसका मेडिकल भी आपको पास करना होता है। अगर तीनों चीज़ें फिट बैठ जाती है तो फिर आपको वो पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। मान लेते हैं फर्स्ट पोस्ट जो है उसकी कट ऑफ आप पास नहीं कर पाए, सेकंड जो पोस्ट है उसकी आपने कट ऑफ भी पास कर ली, मेडिकल भी आपका हो गया उसके रिगार्डिंग, और आपने सेकंड नंबर प्रेफरेंस भी है, तो ऐसे में फिर वो सेकंड नंबर वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपका पोस्ट का अलॉटमेंट। इसके अलावा दोस्तों टीटी जिनको बनना है वो सीसीटीसी के माध्यम से बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे उसमें आगे चर्चा करेंगे। साथ ही लेवल 2 की भी यहाँ पे पोस्ट है, तो लेवल 2 से लेवल 9 तक प्रमोशन हो जाता है। देखिए लेवल 2 से लेवल 9 यानी 5400 ग्रेड तक आप जा सकते हैं। और सीबीटी 1 की उपस्थिति के ऊपर भी बात करेंगे कि बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिली है, क्या इससे कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अपन जो सीबीटी 1 की उपस्थिति है जो कि कल एग्जाम लगे थे उनकी, उसकी देख लेते हैं कि कितनी उपस्थिति यहाँ पे चल रही है। अब देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का जो था पहली डेट को यानी 7 अगस्त को जो एग्जाम लगे हैं उनकी यहाँ पे देख लीजिए उपस्थिति। पहले दिन 35,320, ये एक एग्जाम जो है सेंटर की बात हो रही है। 35,320 अभ्यर्थी बुलाए गए, इनमें से 16,103 पहुंचे, 19,217 अनुपस्थित रहे। यानी दोस्तों 50% से भी ओवरऑल अनुपस्थिति यहाँ पे जो है उपस्थिति कम रही है। दूसरी पारी में तो मात्र 37% उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। रेलवे में ये जो अजमेर जो जोन है उसके अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसी का डाटा है, लेकिन इस आधार पर लगभग पता लग जाता है कि किस हिसाब से यहाँ पे उपस्थिति रहेगी बाकी जोन्स वगैरह की, बाकी आरआरबी की। तो देखिए रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी यूजी पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा गुरुवार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट का आयोजन शुरू किया गया। पहले दिन परीक्षा के लिए 16,103 अभ्यर्थी ही पहुंचे। और देखिए यहाँ पे टोटल जो उपस्थिति है तीनों पारियों को मिलाएंगे तो 45.59 आपकी उपस्थिति निकल के आ रही है। और इधर आधार बायोमेट्रिक की देखने को मिल रहा है, यानी 50% से भी कम आपको उपस्थिति ओवरऑल देखने को मिल रही है। बाकी देखिए किसी किसी पारी में, सेकंड पारी में तो मात्र 37% लोग ही उपस्थित रहे। इस इतने कम लोग अटेंड होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर आपको पता है कि पोस्टें बहुत ही कम है। एक जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर काफ़ी इस बार दूर देखने को मिले, तो वो भी एक दूसरा फैक्टर है कि यहाँ पे एग्जाम को स्किप किया जा रहा है कि जिन लोगों की यहाँ पे एवरेज तैयारी है या तैयारी नहीं है ज़्यादा और पोस्टें कम है, इस वजह से थोड़ा सा रुझान इस जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है इसकी तरफ कम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे जो है आपकी कट ऑफ पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भाई लोग अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है, जिनकी तैयारी अच्छी खासी है, उनका एग्जाम सेंटर कितनी भी दूर है वो एग्जाम देंगे। उनको पोस्ट भले ही कम है लेकिन जिनकी तैयारी है वो एग्जाम देंगे। और एग्जाम को वही लोग स्किप कर रहे हैं जिनकी तैयारी यहाँ पे डाउन है या कम है, यानी कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, तैयारी कम होने की वजह से वो लोग एग्जाम देने में यहाँ पे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बाकी आप लोग जो सोच रहे हैं कि हाँ 50% से भी कम उपस्थिति है, ऐसे में कट ऑफ बहुत डाउन रह सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कट ऑफ आपकी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो वही लोग एग्जाम दे रहे हैं जो वास्तव में सीरियसली है पढ़ाई को लेकर या जिनकी तैयारी अच्छी खासी है। 3,000 पोस्टों के लगभग है, 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा, लगभग 45-50 हज़ार के करीब लोग इसमें सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। सीबीटी 2 की कट ऑफ तो आप लोगों को पता ही है, 90-95 तक आपको देखने को मिल जाएगी। पिछली भर्ती में आपने देखा था कि पोस्टें ठीक ठाक थी फिर भी कट ऑफ बहुत ही हाई देखने को मिली थी। हालांकि सीबीटी 1 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे उपस्थिति आपने देखा, इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपकी 50% से बिलो ही आपकी उपस्थिति इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के अंदर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपके सामने 4 टाइप की पोस्ट देखने को मिली है और टोटल जो पोस्ट है 3,445
45 लगभग 3500 पोस्ट आपके वहाँ पे देखने को मिली है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पद जो है सीसीटीसी के हैं। अकाउंट कलर की आपकी 361 है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट 990 है और ट्रेन कलर जो है मात्र 72 पोस्ट है। ट्रेन कलर जो है दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट कोटे से भी इनकी वैकेंसीज वगैरह आती है और हाल ही मैंने आपको बताया था एनआर से कितनी बड़ी वैकेंसी आपको टीएनसी की देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। ये सबसे आपका जो डिफिकल्ट मेडिकल स्टैंडर्ड या सबसे इन चारों में से हाई इसको कह सकते हैं, सेकंड नंबर पे है और C2 सबसे लो मेडिकल कैटेगरी मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जिन भाइयों को सपना है कि हम टीटी बने तो वो लोग इस पोस्ट को चुनना चाहिए था उनको। और यहाँ पे आपके पास में 6 ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको बुकिंग मिल सकता है, आपको गुड्स मिल सकता है, पार्सल कलर के रूप में बुकिंग और रिजर्वेशन कलर के रूप में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, टीसी या टीटी के रूप में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब कोई भाई कहे कि हमारे को तो टीटी ही बनना है, तो देखिए वो पोजीशन पे जहाँ आपका सिलेक्शन होगा उस डिवीजन में पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे टीसी टीटी की कितनी वैकेंसी है। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक बार बुकिंग मिल गया तो आप लाइफ टाइम बुकिंग ही रहोगे। इनमें से किसी भी ड्यूटी पे आपको लगाया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। बाकी किसी भाई का टीटी बनने का सपना है तो रिक्वेस्ट लगा के टीटी में भी चला जाएगा और वहाँ पे जैसे ही टीटी वाली पोस्ट पे टीसी वाली पोस्ट पे जगह वैकेंट होगी तो आप लोगों को वहाँ भी लगा दिया जा सकता है। तो ऐसे में आपको सीसीटीसी जिनका सपना है टीटी बनने का उनको सीसीटीसी की पोस्ट पे जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जो है लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन ये लोग जो है 5400 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। ये पोस्ट है सीसीटीसी में आप सेलेक्ट होते हो तो भी आप 5400 ग्रेड तक पहुंच जाते हो। अकाउंट कलर वाले भी यहाँ पे सीसीटीसी के अंदर पहुंच आपका 5400 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो पोस्ट हैं आपके लेवल 9 तक प्रमोशन हो जाते हैं, भले ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की है तो इनका जो है 5400 ग्रेड तक प्रमोशन हो जाता है। ट्रेन कलर जो है इनका लास्ट प्रमोशन जो है 4600 ग्रेड तक होता है, इससे आगे इनका प्रमोशन यहाँ पे रेगुलर नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों प्रमोशन के मामले में पोस्टें बहुत ही शानदार है। और अब मैं अगर बात करूँ इन सभी पोस्टों में सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है तो वो है दोस्तों अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। इसके अंदर आपको 5 डे वीक मिलता है। हालांकि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में भी अगर आपकी डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग है तो 5 डे वीक आपका यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अकाउंट कलर की मैक्सिमम जो है 99% आपके डीआरएम ऑफिस वगैरह या बड़े जो जगह होती है जहाँ पे 5 डे वीक ही रहता है वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहती है। अच्छी खासी पोस्ट ये मानी जाती है प्रमोशन के मामले में सब जगह, और फैमिली के हिसाब से ये दोनों पोस्ट ही बेहतरीन मानी जाती है। सीसीटीसी के अंदर आपको किसी भी जो बड़े जंक्शन स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे। अब देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चलते हैं पेज नंबर 26 पे और उसका पैरा जो है 13.6 देखते हैं। यहाँ पे आपकी 4 टाइप की पोस्टें दी हुई है और ये जो है लेवल 3 की है, बाकी 3 पोस्टें लेवल 2 की है। पिछली भर्ती में ऐसा होता है इनके लिए एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होते हैं, लेवल 2 वाली के लिए अलग था, लेवल 3 के लिए अलग था सीबीटी 2 का। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज यानी सीबीटी उनका एग्जाम सभी के लिए कॉमन हो रहा है और सेकंड जो सीबीटी है उनका भी यहाँ पे कॉमन पेपर हो रहा है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम आपका नहीं होने वाला है पिछली भर्ती की तरह, यानी आपका एक ही एग्जाम होगा। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट्स को कैटेगरी पोस्ट के जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा सीबी2 के लिए और सीबी2 भी आप लोगों का कॉमन रहने वाला है। यहाँ पे कॉमर्शियल सीसीटीसी जो पोस्ट है इसके लिए ओनली सीबीटी1 सीबी2 दो एग्जाम होंगे, आगे कोई भी टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना है। बाद में आपका डीवी और मेडिकल होगा। ऐसे दोस्तों ट्रेन कलर के लिए भी आपको बाद में कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं देना है। और इन दोनों पोस्ट के लिए अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इनके लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों इनकी जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, इसमें आगे और आपको टाइपिंग वगैरह भी पास करनी होगी, लेकिन यहाँ पे सीसीटीसी में कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे इसकी जो है स्मूथ प्रक्रिया सेलेक्ट लेने की और लेवल 3 की यानी एक लेवल ऊपर की पोस्ट है। तो ऐसे में इस पोस्ट की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसके बाद में अकाउंट कलर जो है इसकी भी पोस्ट की जो कट ऑफ है, क्योंकि ये हाई डिमांडिंग पोस्ट है, इन चारों पोस्टों में सबसे बेहतरीन पोस्ट अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की है। तो ऐसे में इस पोस्ट की कट ऑफ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी पास करना होगा। यहाँ पे 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा और यहाँ से टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है इसके लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद में डीवी और मेडिकल होगा, ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को करवाई जाएगी। तो ऐसे में इन पोस्टों की जो है कट ऑफ आपकी तब से हाई देखने को मिलेगी। और ट्रेन कलर जो है इसमें पोस्टें बहुत ही कम है, तो पोस्टें कम हो बेहतरी पोस्ट है तो पोस्टें कम होने की वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये जो पोस्ट है इन तीनों चारों जो पोस्ट है उनमें सबसे डाउन पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। हालांकि जिन भाइयों को प्रमोशन लेना है, जैसे कि भविष्य में डिपार्टमेंट एग्जाम से ट्रेन मैनेजर बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, तो उन लोगों के लिए ट्रेन कलर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इन लोगों का एक कोटा होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। तो ऐसे में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इन सभी पोस्ट को डिटेल से जानकारी देने की कोशिश की है।
अब देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल को लेकर और अभी एक अपडेट आया है 8/8/2025 का, आज ही की डेट का अपडेट है। यहाँ पे देखिए CN 6/2024 आपकी अंडरग्रेड लेवल का एक जो एग्जाम है, उनकी जो एग्जाम की डेट यहाँ पे दे दी गई है कि किस किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। 19 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 7-8 को है, 9 को राखी, 10 को 9 और 10 को कोई एग्जाम नहीं है। उसके बाद में आपका लगातार एग्जाम है, आपका 15, 16, 17 3 दिन एग्जाम नहीं है। उसके बाद में आपका लगातार एग्जाम चल रहा है। 22 के बाद में 4-5 दिन आपका 3-4 दिन एग्जाम नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस डेट को एग्जाम रहने वाला है, किसको नहीं है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।